चाय बना रहे हो, तुम तो पागल हो गए हो। दे ऑल आर इन द स्टैंड्स, दे आर नॉट ऑन द कोर्ट। वो ऑन द कोर्ट नहीं है, वो पिच पे नहीं है, वो कुछ भी बोलेंगे। उनके बोलने का फर्क पड़ा तो रन बना पाओगे क्या आप लोग? देखो लाइफ में आप कहां कहां ऑन द कोर्ट होते हो और इन द स्टैंड होते हो, और इन द स्टैंड लोगों से आपकी लाइफ में फर्क पड़ना चालू हो जाता है। पहले तो आप यही ऑब्जर्व करो, आप कहां कहां ऑन द कोर्ट हो, कहां कहां इन द स्टैंड हो। देखो आप, देखो आप कहां कहां ऑन द कोर्ट हो और कहां कहां इन द स्टैंड हो। चेक करो अपने आप को, चेक करो कौन कौन सी बात मन में ही रख लेते हो तो आप इन द स्टैंड हो, कुछ भी सोच लेते हो इन द स्टैंड हो। आप एक्शन ले लेते हो तो आप ऑन द कोर्ट हो। आप देखो कहां कहां एक्शन लेते हो आप लाइफ में। देखो आप इनविटेशन में मन ही मन में इसको बुलाता हूं, कल बुलाता हूं, परसों बुलाता हूं, ये करूंगा, ये ज्वाइन करेगा, ये ज्वाइन नहीं करेगा, सब इन द स्टैंड है। ऑन द कोर्ट क्या है? सीधा बुलाने का है, फॉलो अप करना है। इन द स्टैंड क्या है? अभी तो वो 6 बज रहे हैं, अभी तो वो ऑफिस से आया ही होगा, अभी तो वो अपनी बीवी के साथ बैठ के चाय पी रहा होगा, 7:30 बजे फोन करूंगा। ये इन द स्टैंड है। पिच पे आओ, एक्शन लो, कहानियों से दूर रहो। ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, ये सब इन द स्टैंड है। इस मैच में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सब इन द स्टैंड है। आप चीज अंडरस्टैंड करिए, इन द स्टैंड में कहां कहां आदमी है। देखो मैंने क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया, इन द स्टैंड बड़ा मजा आता है। देखो इन द स्टैंड वैसे जगह ऐसी है, वहां बड़ा मजा आता है। आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ क्यों बड़ा मजा आता है और ऑन द कोर्ट मजा क्यों नहीं आता। अब जिन जिनको स्विमिंग नहीं आती ना, देखना आप, जिन जिनको स्विमिंग नहीं आती वो पूल पे जाएंगे, अगर ड्रिंक करते हैं तो बियर लेंगे, ड्रिंक नहीं करते हैं तो एक नींबू पानी लेंगे, और अपने पैर अंदर डालेंगे यहां तक और एक कोने में बैठ जाएंगे। इन द स्टैंड बड़ा मजा आता है। ऑन द कोर्ट तो रिस्क है ना, सीखोगे तो। अगर आप बीच में गए, स्विमिंग सीखा आपने तो रिस्क है, रिस्क लेने में मजा नहीं आता। मजा आता है बिना रिस्क के जीने में। ऑन द कोर्ट हर एक्शन में रिस्क है, हर एक्शन में क्या है? रिस्क है। और जब जब इन द स्टैंड है, कोई रिस्क नहीं है। वाह वाह, कितनी खूबसूरत लाइफ है, नो रिस्क। आराम से बैठो, लेटो, पकड़ करो, ये करो, वाह, बुराई करो किसी की, अरे वो साला ऐसा है हरामखोर, कुछ नहीं आता, अरे वह क्या करेगा, हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे, देखो भाई साहब बड़ा मजा आता है इसमें। ये इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। भाई जो जो इन द स्टैंड बैठा हुआ मैच देख रहा है, चाय पी रहा है, अब वो आउट हो सकता है क्या? कभी वो आउट ही नहीं हो सकता कभी, क्योंकि कोई रिस्क है ही नहीं। बोलो जितना मर्जी विराट कोहली को बोलो, अब जिसके बारे में जितना मर्जी जो मर्जी बोलो, बड़ा मजेदार है। इन द स्टैंड बड़ा मजेदार है। अब जिसके बारे में जितना मर्जी और जो मर्जी बोलो, यूट्यूब लाइव कर दिया है राठौर ने, तो जितना मर्जी बोलो, जितना मर्जी, जितना मर्जी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कोई रिस्क नहीं है। कितना है ना इंटरेस्टिंग। आप देखो लाइफ में जहां जहां रिस्क नहीं है, आपको करने में कितना मजा आता है। टीवी देखने में कोई रिस्क नहीं है, चलो टीवी देखो, चलो भाई बीवी से बात करेंगे तो रिस्क, बात ही मत करो साला, दो रिस्क ही खत्म, छोड़ो, अलग हो। हर आदमी को पसंद है रिस्क ना लेना, रिस्क लेने में फटती है आदमी की। एक्शन लेगा तो रिस्क है। रिस्क किस चीज का है? रन बन भी सकते हैं, आउट भी हो सकता है। इनविटेशन में रिस्क है, रिस्क क्या है? आ भी सकता है और नहीं भी आएगा। जहां जहां रिस्क है, जहां जहां आप स्विमिंग पूल में जाएगा तो रिस्क है, इसलिए कोने में बैठ के बियर पिएगा। तो जहां जहां रिस्क है वहां आदमी की फटती है। एक्चुअली ऐसा ही है, उन्हें डर लगता है, मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि रिस्क है। और जहां जहां रिस्क है वो पिच पे नहीं उतरते, चुपचाप आके बैठ जाते हैं इन द स्टैंड, आराम से, तसल्ली से, तसल्ली से। आप देखो इन द स्टैंड कोई टॉपिक उठा लो, आप हिंदुस्तान में आप टॉपिक उठा लो, धर्म का, पॉलिटिक्स का, इन द स्टैंड, इन द स्टैंड, खूब बातें करो। अरे 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 आर्यन यहाँ के थे, मुसलमान यहाँ के थे, आओ आराम से आओ, 3 घंटे बिताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और करो आपस में लड़ाई, कोई दिक्कत नहीं है। खूब करो, बड़ा मजा आता है। बातों बातों में ही करते हैं, ऐसा नहीं है कुछ कर रहे हैं। बकर करा लो जितनी मर्जी, जितनी मर्जी। एक्शन नहीं लेंगे कोई भी लाइफ में। कोई अगर आप रिलीजन को बहुत दिल से मानते हो, उसके लिए कुछ करो ना लाइफ में, करना है तो, या बातें करते रहोगे तरफ, डू इट इफ यू वांट टू। नहीं, लेकिन हमें तो मजा आता है ना। अब पॉलिटिक्स की बात कर लो आजकल, वाह इतना मजा आता है लोगों को, हे भगवान मैं क्या बताऊं। कोई अगर मोदी की तरफ है और सामने वाला मोदी के अगेंस्ट है, तो देखो अगला 1 घंटा कितना मजेदार बीतता है। एक दूसरे का कत्ल करने पे आ जाएंगे 1 घंटे के अंदर।
वो बताएगा वो कैसे अच्छा है, वो बताएगा वो कैसे बुरा है, वो कहेगा गप्पू क्या करता है, वो कहेगा पप्पू क्या करता है। आ जाओ 1 घंटा इसी में कर लेते हैं। पॉलिटिक्स का पी नहीं जानते। चाय की दुकान पे सुट्टा मार रहे हैं चाय के साथ 4 आदमी। मैं 35 साल 40 साल 45 साल के आदमियों की बातें कर रहा हूँ। गांव में ढाणी में धोती ऊपर करके बैठे हुए हैं, बीड़ी सुलगा के नहीं, बीड़ी चसा के ऐसे, जो आधी जल बुझ जाती है और फिर दोबारा एक तिली और से फिर जीते हैं। अरे भाई, हरियाणा में की लैंग्वेज में, या जो भी देसी लैंग्वेज आप सोच लो। अरे भाई, हमें पता है मोदी क्या कर रहा है, बेड़ा गर्क करेगा हमारे देश का यो। हाँ, कैसे पता है, सबको पता है उसे। मोदी कहाँ जाता है, क्या करता है, कौन से देश में गया, हिंदुस्तान के कितने पैसे फ्लाइट में डाल दिए, सब जानता है। वो बीड़ी चसाता चसाता आदमी। मैं जानता हूँ ममता बनर्जी क्या कर रही है, मैं ये जानता हूँ लालू ने कितने पैसे खाए, चारा घोटाला क्या हुआ। और दिल्ली में देखो, आप सब जानते हैं केजरीवाल कितना बढ़िया आदमी है, जो बढ़िया जानते हैं, और कितना बड़ा चोर है, जो चोर जानते हैं। बातें करा लो जितनी मर्जी। कोरोना के लिए क्या कर दिया केजरीवाल ने, खुद क्या कर रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा है, बिना मास्क के बाहर घूम रहा है। हाँ, केजरीवाल क्या कर रहा है, लेकिन सारा दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। बीजेपी का आदमी, अब आएगा आपका आदमी है साला, बीजेपी क्या कर रहा है, जो दिल्ली में इतनी बकर चल रही है ना, इन द स्टैंड इतना मजा आता है कि पूछो ही नहीं। कोरोना के बारे में आप जितना मर्जी ज्ञान ले लो, एक आदमी मिलता है, अरे कोरोना एक कुछ नहीं है, ये तो भाई एवं डरा रखा है, पागल हो गया, कुछ नहीं होता इससे। दूसरे से मिलो, अरे भाई तो कोरोना हो जाएगा, मर जाएगा भाई, चुपचाप घर में रह तू। मतलब इतना इन द स्टैंड रहते हैं, इतनी बातें करते हैं कि पूछो ही नहीं। ये इन द स्टैंड ऑन द कोर्ट की पिक्चर चलाई है, तो बड़ा ही मजा आता है लोगों को। ये देखो साइड में बैठे हैं ना, इन द स्टैंड, स्टैंड में जाके बैठे हैं मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब में, वो खूब बातें कर रहे हैं, परोठे खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं। लेकिन आप सोचो एक बारी, आप एक बारी कल्पना करके देखो ना आप, कि आप कितनी जगह इन द स्टैंड हो, कितनी जगह ऑन द कोर्ट हो। और इंडिया में देखो कितना मजेदार चीज है, इन द स्टैंड क्या क्या होता है। इन द स्टैंड क्या होता है, इन द स्टैंड बैठे हुए लोग बात कर रहे हैं, आज आज इंडिया मैच जीतेगा, दूसरा कह रहा है नहीं, आज इंग्लैंड मैच जीतेगा। ओके, अब जो भी जीत जाए ना, दोनों में से जो भी जीत जाए, हिंदुस्तानी आदमी को पता था यही जीतेगा भाई साहब। पिछली बारी वर्ल्ड कप जीती इंग्लैंड, किसी से पूछ लो, हमें तो पता था। हिंदुस्तानी आदमी किसी से पूछो कौन जीते, कौन जीता, इंग्लैंड। अरे मेरे को तो जब वर्ल्ड कप चालू हुआ तभी से पता था मेरे को, अब की बार इंग्लैंड जीतेगी। कैसे पता था, क्योंकि इंग्लैंड ने क्रिकेट बनाया और वो आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीता, तो अब की बार तो उसी को जीतना था। और ये सारा फिक्स होता है भाई, सारा फिक्स होता है। कौन कितना पैसा खाता है, इंग्लैंड में कितना सट्टे बाजारी है, हमारे हिंदुस्तान का आदमी वो चाय पीते पीते, बीड़ी पीते पीते, सिगरेट पीते पीते 2 मिनट में बता देगा इसने इतना पैसा खाया, गांगुली ने इतना खाया था, अभी विराट कोहली बिका हुआ है, अभी ये हो रखा है, अभी वो रखा है। 2 मिनट में, हमें पहले से पता था यही होगा भाई। और जो हो जाता है ना, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अंडरस्टैंड, जो भी हो जाता है उसे वो पता होता है। जो हो जाता है, जो होने वाला है वो नहीं, जो भी हो जाता है। मोदी अगर इलेक्शन जीत गया, हमें तो पता ही था, पप्पू के तो बस का कुछ है ही नहीं, वो तो हमारे देश को खा गए। मान लो मोदी हार गया तो, अरे गप्पू कब तक चलेगा, हमें तो पता था कि ये तो बहुत सारे ऐसे काम कर चुका है, तब इसके बस का रोग नहीं है। तो जो हो जाता है, देखो कितने इंटेलिजेंट है ना लोग, आप अंडरस्टैंड कितने इंटेलिजेंट लोग, जो हो जाता है उनको मालूम है ना, बड़े इंटेलिजेंट। जो काम हो गया, मैं एमएलएम में गया, मेरे मम्मी पापा, मेरे फ्रेंड जो भी अंडरस्टैंड थे, अरे तू एमबीए करके, बीएससी एमबीए करने के बाद तू नौकरी छोड़ के कॉर्पोरेट में जाके तू एमएलएम में जा रहा है, बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये काम नहीं चलते, ऐसा है वैसा है, 50 चीजें बोली। जैसे मैंने फोर्ड आइकन खरीदी सन 2000 में, मेरे पापा आए पीछे से, मुझे पता था मेरा छोटा ना लड़का ही समझदार है, काले, मेरा नाम काले है, तो राजस्थानी में काले को तो काले बोलते हैं, काले तो बोलते भी नहीं। मुझे पता था काले ही मेरा नाम रोशन करेगा, और मैं तो पहले दिन ही जानता था सही जगह गया है। अब जैसे मैंने गाड़ी ले ली, तो मेरे पापा को पता था मैं समझदार हूँ, और जब मैं एमएलएम में जा रहा था, इस दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी मैं ही हूँ। तो जो हो जाता है वो सबको पता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फादर, आज वो इस दुनिया में नहीं है, जहां है मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जब वो कंपनी जापान गई 2002 में, मैं 8 लाख से जीरो पे आया, तो मेरे पापा आए, तेरे को बोला था ना ऐसे काम नहीं चलते, देख अब कोई नौकरी चौकरी कर ले, 5-7 लाख 10 लाख में कुछ नहीं रखा है, सब चला हुआ है। तो जो हो जाए उन सबको मालूम है यही होता है, लेकिन होने के बाद
इन द स्टैंड ऐसी लाइफ जी रहे हैं लोग। इन द स्टैंड देखो आप कहाँ पर हो, आप देखो पॉलिटिक्स में देखो, क्रिकेट में देखो, अब एमएलएम में भी देख लो आप, जो जो इन द स्टैंड है, जो बाहर रहते हैं, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, अरे हमें पता है क्या है काम, ये बेकार के काम होते हैं, चलते पलते नहीं है भाई, ये सब बेकार की बात है, नौकरी कर लो भाई, नौकरी, सरकारी नौकरी कर लो, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इन द स्टैंड है ना, वो कुछ भी बोल सकते हैं। अब उन वो क्या करते हैं, वो उनके ऊपर है, अब तुम्हें ऑन द कोर्ट रहना है या इन द स्टैंड रहना है, दिस इज अप टू यू। अब ये तुम्हारी लाइफ है कि तुम्हें कहाँ रहना है। आप देखो आप लाइफ में कहाँ कहाँ पर ऑन द कोर्ट हो और कहाँ कहाँ इन द स्टैंड हो। और एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, ऑन द कोर्ट रिस्क रहता है हमेशा, ऑन द कोर्ट रिस्क रहता है हमेशा। आपको ये लगता है कि जब ये जो खेलने आते हैं विराट कोहली या रोहित शर्मा, अगर रिस्क नहीं होता तो क्या ये पैड वैड पहन के आते, आगे पीछे सब लगा के आते, हेलमेट पहन के आते? नो, रिस्क है, सब कुछ पहन के आते हैं, बॉल मुंह पे लग सकती है इसलिए हेलमेट भी पहन के आते हैं, कुछ भी हो सकता है क्योंकि अब आप पिच पे बैठे हो। लेकिन जब इन द स्टैंड होते हो, क्या हेलमेट पैड पहन के बैठ के देखते हो मैच? नो, रिस्क है, मुझे मालूम है, रिस्क है। स्विमिंग सीखोगे, रिस्क है, इनवाइट करोगे, रिस्क है, फॉलो अप करोगे, रिस्क है, डाउनलाइन को फोन करोगे, रिस्क है, आप एमएलएम स्टार्ट करोगे, रिस्क है, ऑन द कोर्ट आओगे, रिस्क है, रिस्क है, जब भी ऑन द कोर्ट आओगे रिस्क है, जब भी ऑन द कोर्ट आओगे रिस्क है। लेकिन रिस्क के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, आप रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। हैसियत क्या होगा, आउट हो जाओगे। हैसियत क्या होगा, आप पिच पे उतरे, आप आउट हो गए, लेकिन अगर आप आउट हुए तो भी स्कोर बोर्ड मूव हुआ। इन द स्टैंड रह के स्कोर बोर्ड मूव नहीं कर सकता। अगर आप आए, आप आउट हो गए तो भी स्कोर बोर्ड मूव हुआ, विकेट नंबर 1 लिखा गया, किसने विकेट लिया वो लिखा गया। इन द स्टैंड कोई स्कोर बोर्ड मूव नहीं करता। आउट हुए तो आपको पता चला विकेट पे जाने के बाद मैं कैसे कैसे आउट हो सकता हूं और मैं आगे और प्रैक्टिस कैसे करूं, कैसे एबिलिटी डेवलप करूं जिससे मेरी मास्टरी हो जाए। वो ऑन द कोर्ट आके ही हो सकता है। इन द स्टैंड रह के कभी आप क्रिकेट के वर्ल्ड कप जीत सकते हैं क्या? नो, नेवर। आप क्या चाहते हैं, मैं बैठा रहूं, इनविटेशन अपने आप हो जाए, लोग अपने आप आ जाए, मेरे घर के नीचे लाइन लग जाए, सारे आए, फॉर्म भरे, लो भाई साहब 5,000 का मेरी कंसिस्टेंसी करा दो, मेरे को एयर प्यूरीफायर भी चाहिए, मेरे को वाटर प्यूरीफायर भी चाहिए, मेरे को, और आपके स्प्रुलिना भी है, अच्छा आपके पास फ्लैक्स सीड भी है, अच्छा राइस ब्रांड ऑयल भी है, ये भी दे दो, 4 बोतल ये दे दो, 2 बोतल ये दे दो, 50 ये दे दो, अच्छा वाटर प्यूरीफायर भी है भाई साहब, मेरे घर का वो भी खराब होगा, ये लो भाई साहब 60,000 रुपए का चेक और ये सारा का सारा मुझे दे दो। 21 सालों में ना कोई ऐसा पिल्ला मिला है मुझे और ना ही कभी मिलेगा लाइफ। जब भी ऑन द कोर्ट आओगे, जब भी ऑन द कोर्ट आओगे, रिस्क है। ऐसा नहीं होने वाला कि आप बैठे रहो इन द स्टैंड और सेंचुरी बना लो। सेंचुरी बनाने के लिए तो पिच पे जाना पड़ेगा ना, पिच पे आपको जाना नहीं है। इन द स्टैंड रहने की आदत है बचपन से ही। आप देखो स्कूल में कैसे थी आदत, स्कूल में टीचर ने पूछा ये इसका आंसर आता है आपको? अब भैया आता तो है, अब टीचर ने पूछ लिया। अब आप देखो, बचपन में देखना आप, मतलब ज्यादातर लोग स्कूल में कॉलेज में कहीं ना कहीं ये हुआ होगा, मेरे भी हुआ है, ऐसा नहीं है मेरे नहीं हुआ, मेरे भी खूब हुआ है। स्कूल में टीचर ने पूछा किसको इसका आंसर आता है, आपको आंसर आता है, लेकिन आपके अंदर ही अंदर फट रही है, बोलूं या नहीं बोलूं, मैंने गलत बोल दिया तो टीचर झंड कर देगी। रिस्क है, रिस्क। 12वीं क्लास में उस वाली टेबल पे जिसको मैं लाइन मारता हूं वो बैठी हुई है, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो झंड हो जाएगी। ऑन द कोर्ट, ऑन द कोर्ट आए तो झंड हो जाएगी ना, अगर वो सही नहीं निकला तो। हाँ, लेकिन ऑन द कोर्ट आने के बाद तुम्हारी टीचर तुम्हें मिठाई खिला सकती है, तुम्हें बहुत बेहतर बोल सकती है, वो नहीं, वो रिजल्ट नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो मैंने कुछ गलत गलत बोल दिया तो झंड हो जाएगी। झंड क्या है, रिस्क है, इज्जत चली जाएगी ना। इनविटेशन क्या है, रिस्क है। आप देखो लाइफ में कहां कहां इन द स्टैंड रहे हो आप, स्कूल में, कॉलेज में, नौकरी में। कॉलेज में देखो आप, मैं सब लड़कों को एक लाइन बोलता हूं, आज फिर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। कॉलेज में देखो आप, मैं रामजिस कॉलेज नॉर्थ कैंपस में था, पता नहीं क्यों रामजिस कॉलेज के ज्यादा लोग पैसा क्यों कमाते हैं वेस्टीज में, लेकिन हाँ हर कॉलेज के कमाते हैं, सॉरी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि रामजिस कॉलेज में पढ़ता था, देखो जो कॉलेज में जितने भी लड़के पढ़ते थे वो एक लाइन बोलते थे हमेशा, हूर को अंगूर मिल गई। तो सबसे सुंदर लड़की है वो, किसी तुम्हारे हिसाब से जो लंगूर हो, लंगूर को अंगूर मिल गया, सॉरी हूर को अंगूर नहीं, लंगूर को अंगूर मिल गया। वो जो तुम्हें लंगूर लगता था वो था या नहीं था, बात की बात है। वो सबसे सुंदर लड़की के साथ घूम रहा है भैया, डेट मार रहा है, और तुम बैठे बैठे, यार मैं तो सोच रहा था कि पिछले हफ्ते मैंने सोचा था कि साला मैं इसे प्रपोज करूंगा अगले महीने, ओह ये क्या हो गया, मेरा तो प्यार ही कोई और ले गया। आप देखो एक बारी जो मैं बोल रहा हूँ,
आपके लाइफ में कहाँ कहाँ इन द स्टैंड रहे हो आप? मैं एक सूट लाऊंगा बड़ा अच्छा, बहुत सुंदर, फिर एक बाइक लाऊंगा हार्ले डेविडसन, फिर 6 महीने एक्सरसाइज करूंगा, फिर एक नौकरी लग जाएगी और मैं बहुत पैसे कमाने लग जाऊंगा ना, तो ये जो जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, मेरी चंपा, इसे फिर मैं प्रपोज करूंगा। मैं एक इस लायक तो हो जाऊं पहले। अब 4 साल बाद इस लायक हुए तुम, तो चंपा मिली, अपने छोटे से बच्चे के साथ घूम रही थी, 2 साल के, कहती है कॉलेज में पढ़ते थे तुम्हारे मामा। अब तुम इन द स्टैंड ही रह गए ना, बंदा आया ऑन द कोर्ट, प्रपोज किया, रिस्क लिया, और लेकिन रिस्क है ना, सैंडल भी पड़ सकती है, गालियां भी सुनने को मिल सकती है, उसका भाई सलमान खान जैसा हुआ रैप्टा भी पड़ सकता है। हाँ, सच है, रैप्टा पड़ सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जाके उसे प्रपोज करो, लेकिन रैप्टा भी पड़ सकता है, और हाँ, जीवन भर के लिए तुम्हें मिल भी सकती है। इट्स अप टू यू। आप देखो आप कहाँ कहाँ ऑन द कूट रहे हो, कहाँ कहाँ इन द स्टैंड रहे हो लाइफ में, एवरीवेयर। और आपको आदत है ना इन द स्टैंड रहने की, जैसे ग्रुप में 20 लोग बैठे हो, कोई बात करेंगे, चुपचाप इन द स्टैंड, दिखते रहो, हाँ, एक्टिंग करते रहो, वेरी, आप सही बोलो, आप सही बोलो, वेरी गुड। जो काम कर रहे हैं उनको देखते रहो, हाँ, अरे तू डायरेक्टर बन गया, अरे यार वेरी गुड यार, अभी 5,000 ही तो आया, अच्छा 3 महीने बाद, अरे तू स्टार डायरेक्टर बन गया, 50,000 का चक्का आ गया, वेरी गुड यार। पहले बोल रहे थे कि काम नहीं होगा, इन द स्टैंड, अब बोल रहे हो अरे मेरे को तो पता था तू तो स्टार आदमी है। वो इन द स्टैंड ही मजा आ रहा है उन्हें। तुम्हें क्या लगता है आज मैं अगर अपनी बीएमडब्ल्यू में निकलता हूँ और किसी को प्लान देता हूँ, तो क्या पक्का ज्वाइन कर लेता है? जो इन द स्टैंड लोग है ना, वो आज भी ये बोलते हैं, भाई तेरे मतलब का है, ये मेरे मतलब का काम नहीं है, इसे तू कर सकता है। कौन है वो? इन द स्टैंड। अब उनको लाइफ में ऑन द कोर्ट आके अब वर्ल्ड कप जीतना ही नहीं है, मैं उसे पिच पे कैसे उतारूं जिसको वर्ल्ड कप नहीं जीतना? तो आप लाइफ में, मैं बार बार ये बोल रहा हूं आप लोगों को कि आप लाइफ में देखो कहां कहां ऑन द कोर्ट हो, कहां कहां इन द स्टैंड हो। अब समय आ गया है कि आप ऑन द कोर्ट आ जाओ, इसकी प्रैक्टिस पे आ जाओ। डायनासोर से एकदम छिपकली बनाना बड़ा मुश्किल होता है, मुझे मालूम है, मैं इसलिए प्रैक्टिस बोलता हूँ। आज से, राइट नाउ से इसकी प्रैक्टिस पे आ जाओ कि ऑन द कोर्ट आओ, ऑन द कोर्ट आओ। कभी छक्का लगेगा, कभी चौका, कभी सिंगल, कभी बॉल खाली जाएगी, कभी आउट हो जाओ। यही गेम है लाइफ में, हर एरिया में यही गेम है। पापा से कोई रिक्वेस्ट करनी है ऑन द कोर्ट, पापा से क्यों रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? पापा पूरी करेंगे या नहीं? रहन देते हैं यार, पापा तो पूरी करेंगे ही नहीं। इन द स्टैंड, ऑन द कोर्ट डर क्या है? अगर मना कर दिया तो क्या होगा? अरे एक बात हो, इनविटेशन में डर ये है कि आएगा नहीं। इन द स्टैंड बैठे हैं, आएगा या नहीं आएगा, मैं बुलाऊं इसको, ये समझ में आएगा नहीं आएगा, ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, इसको समझ में आएगा नहीं आएगा, अरे ये तो बहुत अनपढ़ है, इसको तो शायद समझ में आए। इन द स्टैंड सारी बातें कहाँ है, सारी बकर कहाँ होती है? इन द स्टैंड। ऑन द कोर्ट क्या होता है? सीधी बात करना, ये वेस्टीज है, ये प्रोडक्ट है, 11 बजे हमारा टीम आत्मनिर्भर का 11 बजे हमारा प्रोग्राम होता है, सीएनटी सवेरे 5:30 बजे हमारा मेडिटेशन होता है, 6 बजे राजीव शर्मा गुरु रिच के जो पार्टनर है, 25 लाख रुपए का उनका चेक होता है, वो रोज 15 दिन की ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप ये आके अटेंड किए, ऑन द कोर्ट है। वो उसकी आईडी डाल दी, उनसे उनसे उनका उनका आधार कार्ड मांगना, ऑन द कोर्ट आना है। आप देखना कई लोगों को ना आधार कार्ड मांगने में, पैन कार्ड मांगने में ऐसा लग जाता है, आया मर गया मैं तो, ऐसे कैसे मांगूंगा, रात को नींद नहीं आएगी था। नहीं दिया तो रिस्क है ना, नहीं दिया तो डर लगता है, रिस्क है। ऑन द कोर्ट आओ, देगा या नहीं देगा, यही होगा ना। वैसे भी अगर नहीं, अगर इन द स्टैंड रहोगे तो पक्का रन नहीं बनेंगे, तो रन बनाने की चेष्टा ही कर लो, वैसे तो पक्का ही नहीं बनेंगे ना, वैसे तो पक्का ही नहीं आएगा वो। आप बात तो करके देखो, नहीं बात नहीं करनी मुझे, मैंने मनी मन में अपने आप से ही बात करते रहना, टिक 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 टिक, ये होगा, अरे वो मेरे मामा का लड़का है ना, वो तो बहुत समझदार है, मैंने अपने मामा के लड़के को बुलाया, तो बताऊं क्या होगा? वो जाके अपने पापा को बोलेगा, मेरे मामा को बोलेगा कि यार ये काले कैसे काम कर रहा है, ये तो बड़ा ही बेकार काम कर रहा है, तो काम चलते नहीं है। फिर क्या हुआ, मेरे पापा और मेरे मामा शाम को बैठ के 2-2 ड्रिंक मारते हैं, फिर ये दोनों बैठेंगे, फिर मेरे मामा मेरे पापा को बोलेंगे काले क्या कर रहा है आजकल, ये क्या तेल तेल आटे दाल का चावल काम कर लिया इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद। फिर मेरे पापा आएंगे और मुझे मेरी पिटाई कर देंगे भाई साहब। इसलिए बुलाओ मत ना, इससे बढ़िया कोई रिस्क ही मत लो। मतलब आदमी इन द स्टैंड इतना है, मेरे मामा का लड़का मैं बुलाऊंगा तो मामा ये बोलेगा, फिर मेरे पापा मिलेंगे, फिर वो दोनों दो दो घूट मारेंगे और फिर मेरी पिटाई कर देंगे मेरे पापा। क्यों कर देंगे?
क्यों कर देंगे? क्योंकि मैं इन द स्टैंड रहना चाहता हूं। अब ऑन द कोर्ट जाओ तो पता चलता है जिसे तुम सोच रहे थे आउट हो जाओगे, उसे भी सबसे लंबा छक्का पड़ गया। पता चला वही मामा का लड़का है जो क्राउन बन गया 6 महीने में। वही मामा का, अरे यार काले तूने पहले क्यों नहीं बताया, साला मैं खुद ही सोच रहा था मैं क्या करूं। दुनिया के जीवन के बारे में तुम अंतर्यामी लगे हो। इन द कोर्ट ऑन द इन द स्टैंड रह रहे के सारे अंतर्यामी है। बड़ा मजा आता है इन द स्टैंड। रिस्क नहीं लेना है ना, कोई रिस्क नहीं है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठ, आप लाएंगे मैंने भाई कोशिश तो करी थी, बंदा नहीं आ रहा, इन द स्टैंड आराम, चलो भाई टीवी देखो, आओ चलो भाई मूवी देखो, चलो भाई ये देखो, चलो भाई कपिल शर्मा शो देख लो, चलो भाई वो देख लो। हाँ, चलो भाई 2 घंटे सो जाओ, इन द स्टैंड सोने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द कोर्ट बड़ी दिक्कत है, जाके रहना, ऑन द कोर्ट रहना है। दिन में नींद आ रही है, किसी को फोन करना है, नहीं यार अभी मैं सो जाता हूँ, इन द स्टैंड चले जाओ, सो जाओ। ऑन द कोर्ट तो रिस्क है ना, सोने में को तो मजा ही अलग है, वो इन द स्टैंड है वो भी। आओ करेजियस बन के आओ ना, ऊपर खेलो ना एक बारी। साला जीवन में वर्ल्ड कप जीत रहा है तो ऑन द कोर्ट आओ ना। नहीं, मेरे को मिलते लोग, सर मुझे है ना मर्सिडीज चाहिए, मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, फिर इन द स्टैंड जाके बैठ जाएंगे अगले 3 दिन। जहां वो बड़े कंफर्टेबल है। जैसे गेस्ट के पास जा रहे थे ना, बीवी ने बोला कि सुनो जी कहाँ जा रहे हो, यार मैं जा रहा हूँ एक मीटिंग में। अरे मेरी बात सुनो, मीटिंग मीटिंग तो सही है, ये पानी नहीं आ रहा है, नल का क्या करें, रात शाम को बच्चे पानी कैसे पिएंगे। अब पति को मिल गया काम एक जिसमें कोई रिस्क नहीं है। वाह वाह वाह, कितना बढ़िया काम मिल गया। और अपने आप को समझा लिया उसने, भाई साहब बच्चे पानी कैसे पिएंगे, मेरा अंडरवेयर बनियान कैसे धुलेगा, पानी नहीं आएगा तो। आओ, अब लाते हैं प्लम्बर को। 1 घंटे में प्लम्बर आएगा, टीवी देखता रहेगा जब तक पति आता। वो ये नहीं देखेगा कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बीवी कोई और इस काम को कर सकता है, नहीं, मैं हूं ना, मेरे को काम कौन सा चाहिए जहां कोई रिस्क ना हो। फिर एक प्लम्बर आएगा, फिर उससे पूछेगा भाई साहब इसके कितने पैसे लेंगे, फिर वो बोलेंगे भाई साहब 350 रुपए लेंगे। फिर आधा घंटा उसे 350 से 250 रुपए में बनाएगा पति। 100 रुपए बचा, बचपन से सिखाया ना, मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्न। 100 रुपए बचा लिए तो 100 रुपए कमा लिए। वो गेस्ट के पास जाने में तो दिक्कत है ना, वो 1 करोड़ की डील करनी है, वो रिस्क है, करेगा नहीं करेगा, बाहर धूप है, मिलेगा नहीं मिलेगा, सबसे आसान है, चल नल में घुस जाना, बीवी ने बोला तो नल में घुस जा साला, एकदम आसान काम है। 3 4 5 घंटे बीता, अरे यार आज तो घर में इतने काम थे ना, मैं अपने गेस्ट के पास जा नहीं पाया। तेरी भाभी है ना नाराज हो जाती है, तेरी भाभी नाराज, तू नल ठीक करा ले तो कुछ और कर देगी तेरी भाभी हमेशा नाराज रहेगी। तेरे को काम करना है नहीं करना है। वो ये नहीं बोलता कि मेरे को ऑन द कोर्ट डर लगता है, मेरे को इन द स्टैंड वाले काम चाहिए, मैं अपने आराम से बैठे, हाँ, प्लम्बर काम कर रहा है 2 घंटे, अब मैं देख रहा हूँ सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, अब भाई उसको काम करने दे, तू जा, तेरे को जो करना है कॉल कर ले अपनी। कॉलिंग करना भी ऑन द कोर्ट है, इनवाइट करना फोन पे भी ऑन द कोर्ट है, वो नहीं करेंगे, वो देखते रहेंगे उसी, वो पंप के अंदर कौन सी मोटर में कौन सा वो लगा दिया उसने, उस ऐसे देखेंगे साला जैसे सारा कुछ उसे ही आता है। आसान है ना, इन द स्टैंड, इंटरेस्टिंग है ना। देखो आप लाइफ में, मैं सारे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, आप देखो आप इन द स्टैंड कहाँ कहाँ रहते हो, अपनी लाइफ में देखो, दूसरों की नहीं। कई बार मैं अपनी डिस्टिंक्शन या मूल मंत्र देता हूँ, कहता हूँ हाँ सर आप सही कह रहे हो, ये जो मेरा दोस्त है ना ये हमेशा इन द स्टैंड ही रहता है, वो भाई उसकी लाइफ में वो देखेगा, उसको बोलना कि वो इन द स्टैंड रहना है, ये भी इन द स्टैंड ही है। जो आदमी यहाँ पर जो भी सीखने आए हैं, राइट, इन्विटेशन सीखने आए हैं, फॉलो अप सीखने आए हैं, एक्स सीखने आए हैं, वाई सीखने आए हैं, जेड सीखने आए हैं, उसका एक ही मूल मंत्र है। आज आज के लिए, कल दूसरा मूल मंत्र दूंगा, वो ये है कि आप ऑन द कोर्ट आओ, ऑन द कोर्ट आओ। और आपको एक चीज बताऊं, छक्का सिर्फ एक ही तरीका है मारने का कि आप पिच पे आ जाओ। पहले नहीं लगेगा, करते करते खेलते खेलते आप डिस्कवर कर लो कि कौन सी बॉल पे आपको आता है, कौन सी बॉल पे नहीं आता है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। एक बोला सर बडूम लग गई, एक गेस्ट आया और बड़ी प्रॉब्लम आ गई। एक गेस्ट आया, ज्वाइन हुआ, उसका प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, बॉल लग गई बड़ी जोर से, प्रैक्टिस कर रहे हो आप, चले गई कोई बात नहीं। फिर आप प्रैक्टिस करते रहे, फिर एबिलिटी डेवलप हुई, फिर एबिलिटी डेवलप हुई, एबिलिटी डेवलप किस चीज की हुई, बैटिंग करने की। धीरे 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 आप चौके छक्के मारने शुरू हो गए, ऐसे साइकिल चलाना हुआ, ऐसे हर काम है, ऐसे ही एमएनएम है। लेकिन पिच पे आना होगा। सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ने से अगर क्रिकेट सीख जाता ना आदमी, भाई साहब मैं तेंदुलकर की जगह मेरा नाम होता पूरे वर्ल्ड में। मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, क्रिकेट सम्राट, ये वो बड़ी किताबें पढ़ता था कॉलेज में। क्रिकेट मेरा फेवरेट टॉपिक भी रहा है, बहुत नॉलेज है मेरे को भाई साहब, ऐसे थोड़ी है बताओ। हाँ मेरे को खेलना आता हो, ऐसे ही एमएलएम है। इनविटेशन ऐसे ही इनविटेशन है,
इनविटेशन में मास्टरी करना है, पिच पे आओ। सही गलत इनविटेशन नहीं होता, सही गलत बैटिंग नहीं होती, आओ तो सही, पिच पे तो आओ। साइकिल सीख रहे हैं, चलो भाई इधर पैडल मारेंगे, इधर पैडल मारेंगे, ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर साइकिल ऐसे 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 चलेगी और फिर अपन साइकिल सीख जाएंगे। रोज घर में बैठ के ड्राइंग रूम में साइकिल सीख रहा है, साइकिल सीख जाएगा वो? कहाँ साइकिल सीखेगा वो? साइकिल पे बैठ के। एमएलएम कहाँ सीखोगे आप? किताबों में सीखो, सीखो, वेरी गुड, फैंटास्टिक। लो ज्ञान, खूब ज्ञान, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ज्ञानी, एकदम ज्ञानी तो इतने ही बनोगे पूछो नहीं। और किताबों में ले रहे हो, इसमें कुछ गलत नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आप किताबें पढ़ो, जस्ट फैंटास्टिक, लेकिन फिर ऑन द कोर्ट आओ। किताबें अप्लाई करने के लिए पिच पे आना है, लेकिन सिर्फ किताबें पढ़ ली, आहा ज्ञान भाई साहब। देखो एमएलएम में मैं देखा एक सिल्वर डायरेक्टर जिसका 10,000 का चेक है, वो क्राउन डायरेक्टर तक को ज्ञान देता है, तो ये करेगा तो ये होगा, इस किताब में लिखा था भाई साहब, यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल बाय दिस, दिस इज दैट। रॉबर्ट टी कियोस्की ने पता है क्या बोला है? ESBI वर्ड लगा दी सारा इन शब्दों की, ले रखी है लोगों ने। मोटिवेशन यहां से आता है, ये अरे हम बताते हैं ना आपको भाई साहब। हाँ, वो जो पॉलिटिशियंस हैं, वो जो क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, वो जो बीड़ी पी रहे हैं, उनसे जाके पूछो एक बारी, जो पूरा वर्ल्ड चला रहे हैं इन द स्टैंड रह के, उनसे पूछो तुम्हारा घर चल रहा है क्या? नहीं भाई साहब, घर तो नहीं चल रहा। पीछे आती बीवी, ये आटा खत्म हो गया, वो ले आओ। अरे यार अभी ठहर जा, मुझे वो कहानी याद आ गई, आपको एक कहानी से समझाता हूँ। इन द स्टैंड और ऑन द कोर्ट क्या होता है कि एक बार एक लेडी, एक औरत अपने घर में बैठी होती है, उसकी फ्रेंड, उसका हस्बैंड आए होते हैं, घर में पार्टी चल रही होती है, पार्टी। तो वो दोनों बैठ के बातें कर रही होती है, तो उसकी फ्रेंड पूछती है, यार एक बात बता, तेरे घर में डिसीजंस कौन लेता है? वो पूछती है कैसे डिसीजंस? कहते भाई तुम्हारे घर में जो बड़े बड़े डिसीजन है वो कौन लेता है? उसकी बीवी कहती देखो भाई, जितने भी बड़े बड़े डिसीजन है वो तो मेरे पति लेते हैं, और छोटे डिसीजन कौन लेता है? सारे छोटे छोटे डिसीजन मैं लेती हूँ। तो उसकी वो फ्रेंड पूछती है, यार ये छोटे छोटे डिसीजन कौन से हैं जो तू लेती है, और वो कौन कौन से बड़े डिसीजन हैं जो आपके पति लेते हैं? तो उसने बोलना शुरू करा, देख यार ये बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाना है ये डिसाइड मैं करती हूँ, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी कितने लाख रुपए की लेनी है ये मैं करती हूँ, कहाँ प्रॉपर्टी खरीदनी है, कहाँ प्रॉपर्टी बेचनी है, कौन से ट्रिप पे जाना है, यूरोप जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, ये सारे छोटे 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 जितने डिसीजन है ना लाइफ के, ज्वेलरी कब खरीदनी है, कब बेचनी है, ये सारे इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कौन सा फंड खरीदना है, म्यूचुअल फंड्स में कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा, ये सारे छोटे डिसीजन मैं लेती हूँ। और उसकी फ्रेंड बड़ी ना हैरान रहती है, कहती है यार ये छोटे डिसीजन है तो मतलब पति कौन से बड़े डिसीजन? वो घबरा गई, मतलब बड़े डिसीजन क्या होते हैं? कहती बड़े डिसीजन देखो, अभी तुम्हारे भी पति आए हुए हैं, यहाँ बैठ के दोनों बियर पियेंगे और मेरे पति बता देंगे, तुम्हारे पति को देख लेना कि कौन सी तारीख को कौन सा आतंकवादी कहां पर बम फोड़ेगा, मोदी 2022 में क्या करेगा, 2021 में कोरोना किस डेट को इंडिया से खत्म होगा, कितने लाख और कितने करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में मरेंगे, फिर इंडिया में कितने मरेंगे और कितने सही हो जाएंगे, और दिल्ली में क्या होगा, ये अगले 15 मिनट में सारी बड़ी, ये पूरा वर्ल्ड चलाने में लगा है ना मेरा पति, तो फिर मेरे को छोटे छोटे काम मुझे करने पड़ते हैं ना, सारे बच्चों के इंश्योरेंस के, पॉलिसी के, सारी प्रॉपर्टी खरीदने के बेचने के, सारे छोटे काम मुझे करने पड़ते हैं, बड़े काम कौन कर रहा है? तो इन द स्टैंड बड़ा मजा आता है यार, पति को बड़ा मजा आ रहा है उस टाइम, ओए होए किस डेट को। और पता है ये जो माइंड है ना, छोटी आवाज ही अपने आप को सही करने में लगी रहती है, बस कि मैं सही हूं और तू गलत। पूरी दुनिया में पता लड़ाई क्या है, मैं सही हूं तू गलत। मैंने बोल दिया ना अब यही सही है, प्लॉट वही सही है, लोकेशन उसी प्लॉट की सही है जो मैंने खरीद लिया, बाकी सब मिथ्या है, कंपनी वही सही है जो मैं कर लूं बस। फिर जितनी मर्जी लड़ाई कर लो, एक कंपनी है जिसके आज एक्स चेयरमैन जिनके नाम पे वो कंपनी का प्रोफाइल डाला गया, आज वो उनको मतलब अरेस्ट किया गया है। वही कंपनी 6 महीने पहले जो कर रहे थे, ये वो है फलान, वो कर ली ना उन्होंने कर ली, तो वही सही है। आज वो अरेस्ट हो गए हैं तो भी वही यही बोलेंगे ये सही है, वो अरेस्ट हुए हैं भाई, CEO थोड़ी अरेस्ट हुआ है, ये थोड़ी हुआ है, हम है ना, हमें क्या लेना। और शुरुआती तो वो इतना बड़ा आदमी है, वो फलान है, वो ढिकान है। देखो जो मतलब आप देखो जो बोल दिया वही सही है, इसके अलावा और कुछ भी सही नहीं है, और फिर लड़ेंगे उसके लिए। तो मैं आप लोगों को आज इनवाइट करना चाह रहा हूं लाइफ में कि आप टुडे ऑनवर्ड्स आप प्रैक्टिस में आओ, ऑन द कोर्ट आओ, आप दिमाग में कम्युनिकेशन में रहो। ऑन द कोर्ट के लिए कम्युनिकेशन करना पड़ता है, कई लोग बताऊं क्या करते हैं,
मैंने बोला था, मैंने सोचा था, बोला नहीं था, मैंने सोचा था आज शाम को तो मेरी बीवी मेरे लिए बिरयानी बनाएगी, और बीवी ने बनाई नहीं। और मैंने सोचा था जैसे मैं आऊँगा मेरी बीवी मेरे लिए चाय लाएगी, लेकिन बीवी तो चाय लाई नहीं। ये तो डिसरिस्पेक्ट हो गई ना। तो अंदर ही अंदर अपने आप से बात करो, इसने मेरी अब तो प्यार ही कम हो गया, अब तो इज़्ज़त ही कम हो गई, अब तो ये हो गया। हाँ, बात करो, तुम्हारी बीवी कभी कहाँ है, तुम्हें आइडिया नहीं है वो क्या सोच रही है। तुम अब से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं कि भाई मेरे को चाय नहीं बोलेंगे तो इज़्ज़त घट जाएगी ना। ऑन द कोर्ट है बोलना, ऑन द कोर्ट है बोलना, इन द स्टैंड है सोचते रहना। कम्युनिकेशन ना करना क्या है, इन द स्टैंड है। मत करो, कुछ भी मत बोलो, बैठे रहो चुपचाप। ऑन द कोर्ट जाओगे तो रिस्क है ना, होगा या नहीं होगा। इन द स्टैंडिंग नाराज भी हो जाओ, खुश भी हो, सब कम्युनिकेशन में रहो। ऑन द कोर्ट कम्युनिकेशन में आओगे, बात करके ही ऑन द कोर्ट आओगे ना। बातें तो करनी है, चाहे आप पिच पे रहो चाहे आप बाहर रहो। तो बातों के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। तो बातें एक्शन के लिए करो। जैसे पिच पे विराट कोहली और रोहित शर्मा करते हैं छक्के मारने से पहले या आउट होने से पहले करते हैं, लेकिन वो बातें और एक्शन लेते हैं। सो फाइनली इट्स बीन 4 मिनट्स, अभी 4 मिनट बचे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, कोई 2-3 लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो 2 क्वेश्चन ले सकते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए बोले। हाँ सर, मैं शिवम प्रजापति हापुड़ यूपी से। सर मेरी साथ एक दिक्कत होती है, जब भी मैं लोगों को कॉल करने के लिए बैठता हूँ तो सर 4 5 10 कॉल मिलाता हूँ, और उसके बाद फोन मिलाने का कतई मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। और लोगों का जब मैं फॉलो अप करता हूँ तो फॉलो अप करने के लिए जब मैं कॉल मिलाता हूँ तो सर बिल्कुल भी मन ये नहीं करता कि कॉल मिला। और मुझे 1 साल इस बिजनेस में हो गए हैं और मैं इसे सीख रहा हूँ अभी। और ये चीज सर मेरे साथ ज्यादा है, और इसे छोड़ने की कोशिश करता हूँ, बट ये कहीं ना कहीं अभी दिक्कत कर रही है मेरे साथ में। ओके। तो सर मैं इसे अपनी इस चीज को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, और शायद ये अभी टाइम लेगी, बस प्रैक्टिस में हूँ। मैं हमेशा आपका प्रोग्राम देखता हूँ। मैं आपसे पहली बार गाजियाबाद मिला था रेडबरी होटल में, वहां मैंने इसी चक्कर में आपसे थोड़ा सा बात किया था, आपने बताया था, तभी से मैं इसे सुधार रहा हूँ। बट सर ये हो नहीं पा रहा मेरे से। ओके। ये दिक्कतें आ रही है सर अभी। ओके, तो आपको मैं सॉल्यूशन दूं? हाँ सर। मेरे पास नहीं है। हाँ यही है सर, इसे अगर मैं करना चाहूंगा तो मैं कर लूंगा, बस बस कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है अभी। वो चीजें मैं अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा अपनी तरफ आपकी से। आपकी डिस्कवरी है, आपकी लाइफ की, हाँ जी सर। है ना। हाँ जी सर। कोशिश, मैं अभी क्या कोशिश कर रहा हूँ सेशन लेने का, या सेशन ले रहा हूँ? सेशन ले रहा हूँ सर मैं अभी। शादी हो गई आपकी? नो सर, अभी तो 20 साल ही एज है मेरी बस। 20 साल? ओके, चलो 20 साल है। आप कोशिश करते हो पढ़ाई करने की, पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करता हूँ सर मैं। कोशिश करो। नहीं सर, आपकी मम्मी पढ़ाई खाना करता बनाने की कोशिश करती है, खाना बनाती है? हूँ। मम्मी खाना बनाती हैं। मम्मी को बोलो बनाओ मत, कोशिश करो। कोशिश करोगे नहीं होगा। ओके सर, ओके। जस्ट डू इट। ओके अगर सर। तुम्हारा मन नहीं करता तो मत करो यार, मर्जी है तुम्हारी, तुम्हारी लाइफ है। हाँ मेरे सर, कहने ये से बात कुछ होता बिल्कुल तो तुम सही रेड है। बेरी होटल में ही समझ जाते, मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं। हाँ सर, ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी लाइफ है, अच्छी बात बुरी बात सब आप देखो भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपका मन नहीं करता तो मत करो। अपने मन को हाँ समझा के ऑन द कोर्ट आ जाओ। मन क्यों नहीं करता, मैं वही तो डिस्टिंक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि इन द स्टैंड जाने का मन करता है। हाँ जी। हाँ जी। ना बार बार कॉल करना और लोग नहीं आते तो रिस्क लगता है ना भाई, बार बार झंड होती है ना। हाँ जी। हाँ, तो मर्जी है, ऑन द कोर्ट आओ या मत आओ, इन द स्टैंड रहो, इट्स अप टू यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और जितने लोग सुन रहे, थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन पूछने के लिए। ये लोग हिम्मत चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा है ना आपने, हाँ जी सर। ये भी ऑन द कोर्ट आए हो तो आपने पूछा है। वरना कई लोग तो मन ही मन में रख के बैठ जाते हैं, क्या पूछना है यार, इन द स्टैंड ही तो मजा है। क्वेश्चन ना पूछना भी, इन द स्टैंड रहना है। हाँ जी सर। आप ऑन द कोर्ट आए हो तो कुछ ले जाओगे आज। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और सारे लोग अपनी लाइफ में देखो, जो इनका क्वेश्चन है, आप अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ ये कर रहे हो। ये क्या कर रहा है वो मत देखो, 1 साल हो गया, ये हो गया, कमा रहा है नहीं कमा रहा है, लोग नहीं आते, ये सब बेकार की बातें हैं। आप देखो आपकी लाइफ में आप कहाँ कहाँ ये कर रहे हो। सो फाइनली इट्स 9 PM एंड द फर्स्ट मूल मंत्रा जो आज मैंने आप लोगों को दिया है कि आप हमेशा ऑन द कोर्ट रहो, इन द स्टैंड मत रहो। इन द सेंस कि आप हमेशा पिच पे खेलो, आप इन्विटेशन करो। मतलब कैसे करो वो बात की बात है, लेकिन करो तो सही, आओ तो सही, ऑन द कोर्ट आओ, रिस्क लो लाइफ में। रिस्क लोगे लाइफ में तभी कुछ है, वरना कुछ नहीं होने वाला। रिस्कलेस लाइफ जी रहे हो तो सबसे रिस्की काम है वो।
मेरे डैड आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो ये बोलते थे हमेशा कि जो रिस्कलेस लाइफ जी रहा है वो सबसे रिस्की आदमी है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सब लोग आप यहाँ पर आए, तहे दिल से धन्यवाद। एंड आई सल्यूट ऑल ऑफ यू जिन्होंने अभी भी अगर 844 843 लोग हैं तो मैं इन लोगों को सल्यूट करता हूँ। यूट्यूब पे आए उन लोगों को सल्यूट करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और ये लोग साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, बड़े कमिटेड हैं, इसलिए इतने सारे लोग आए हैं और आज के टाइम पे इतना कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, परिवार में, अपने सपनों के लिए यहाँ पर आए हैं। उनके लिए थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू वेल, थैंक यू।